तुम्हारे होते हुए यश अपनी स्वर्गवासी पत्नी का श्राद्ध मना रहा है। बुआ जी, आप क्यों क्यों? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? भाई, इस लड़की को देखते ही मुझे तो इतना तरस आता है कि मैं क्या बताऊं। जिसके साथ 7 फेरे लेने के बाद भी यश उसे अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर गले में ये मंगलसूत्र, मांग में ये सिंदूर, इसका मतलब क्या है? मैं ये सब सुन के बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। और क्यों लगेगा बुरा? यश जी अर्पिता जी का श्राद्ध मनाने गए हैं। आखिर अर्पिता जी यश जी की पत्नी। और तुम कौन हो यश की? क्या रिश्ता है तुम्हारा यश से? आप मेरा और यश जी का रिश्ता जानना चाहती हैं? तो सुनिए, हम दोनों एक दूसरे के बच्चों के माता पिता हैं। पायल, पलक, अंश, मैं उनकी माँ और यश जी उनके पिता। इतना पाक और मजबूत रिश्ता है हमारा। ऐसी कौन सी चीज है जो अर्पिता जी को सबसे ज्यादा पसंद थी? भैया की हंसी अर्पिता भाभी को बहुत पसंद थी। यश जी हंसते भी हैं। बहुत खुश मिजाज थे यश भैया। इतनी शरारत करते थे कि हंसी से पूरा घर गूंजने लगता था। पर अर्पिता के देहांत के बाद मानो हंसना ही भूल गए। वो चुप चुप से रहने लगे। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा शोर अपने अंदर छुपाए पत्थर से बन गए हैं। इसका मतलब अर्पिता जी को खुशी तभी मिलेगी जब वो यश जी को वापस से हंसते और मुस्कुराते देखेंगी। सही मायने में उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब यश जी पहले जैसे खुश रहेंगे। हाँ आरती, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो अर्पिता जहां कहीं भी होगी तुम्हें बहुत दुआएं देगी। आप श्राद्ध पूरा कीजिए यश जी। श्राद्ध में कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। आप बारिश की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं हूं ना। मैं श्राद्ध में कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। शादी हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और एक दूसरे का इतना ख्याल। मेरे भगवान की कसम, लगता है हीर रांझा और लैला मजनू के बाद इन्हीं की कहानी लिखी जाएगी इतिहास में। एक मैं विधवा हूं जिसका जीवन भैया चाहते तो संवार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरी ओर वो विधवा जिसका जीवन पलक झपकते ही संवर गया। मेरे भगवान की कसम, उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं।